प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम मुख्यमंत्री की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में और मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री की प्रशासनिक शक्तियों में जो प्रमुख शक्तियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के माध्यम से, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक छोटी इकाई है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों में समुचित समन्वय एवं तालमेल स्थापित करता है। प्रशासनिक समन्वय करने के लिए मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास एवं नियंत्रण में रखता है। जब कोई मंत्री मंत्रिमंडल से हटता है तो उस मंत्री का विभाग वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। यदि कोई विभाग मुख्यमंत्री के नियंत्रण में आता है तो उस विभाग के सभी उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास आ जाती हैं। राजस्थान में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब मुख्यमंत्री के पास एक दर्जन तक विभाग रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रशासनिक कार्यकुशलता पर यह निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री के पास कितने विभाग हो सकते हैं। राजस्थान के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग और योजना विभाग रहे हैं। जो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं उनका प्रशासनिक समन्वय एवं तालमेल सर्वोच्च महत्व का होता है। अगली प्रशासनिक शक्ति है राज्य की नीति का निर्माण करना। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य की नीतियों का निर्माण मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अथवा विधायिका के द्वारा सैद्धांतिक रूप से किया जाता है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो नीतियों का निर्माण राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों तथा लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। राज्य की नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े तथा तथ्यों का एकत्रण प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब उनका लोक सेवकों के द्वारा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है। नीतियों का सफलतापूर्वक तभी क्रियान्वयन किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री लोक सेवकों में आस्था एवं विश्वास रखता है। अगली शक्ति है प्रशासन के उच्च अधिकारियों को निर्देश एवं परामर्श देना। राज्य के प्रशासन के विभिन्न विभागों के सचिवों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभिन्न लोक उपक्रमों के मुख्य कार्यपालक, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों आदि प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक सूचनाएं एवं जानकारी मुख्यमंत्री प्राप्त करता है और साथ ही उन अधिकारियों को आवश्यक एवं जरूरी निर्देश तथा परामर्श प्रदान करता है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के आला प्रशासनिक अधिकारियों से अनौपचारिक और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति की एक विशेषता रही है। सहयोग की भावना पैदा करना। राज्य प्रशासन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि मुख्यमंत्री विधायकों, मंत्रियों और लोक सेवकों के मध्य सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को जागृत करे। सहयोग की भावना का वातावरण बनाने में मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना। राज्य के प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की समय समय पर बैठकें लेता है। प्रशासनिक उच्च अधिकारियों का वर्ष में एक बार सम्मेलन या राज्य स्तरीय बैठक आयोजित किया जाता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला कलेक्टरों से संपर्क स्थापित कर जिले की प्रशासनिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता रहता है और जिला कलेक्टर्स को आवश्यक प्रशासनिक निर्देश एवं परामर्श प्रदान करता रहता है। राज्य स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं के साथ ही राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण और पदस्थापन करता है। मुख्य सचिव के मार्फत उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी, पद से हटाना और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव, विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव और विभागों के प्रमुख या विभागाध्यक्षों की नियुक्ति और स्थायीकरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और सचिव तथा उप सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। विधानमंडल में प्रतिवेदन रखना। राज्य का मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष राज्य के लोकायुक्त, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन
राज्य के विधानमंडल के सम्मुख रखता है। राज्य के इन अभिकरणों की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को व्यवस्थापिका के सदस्यों को अवगत कराता है। प्रशासनिक सूचनाएं प्राप्त करना। मुख्यमंत्री राज्य की शांति व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से समय समय पर प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता रहता है। सांप्रदायिक तनाव एवं अशांति फैलाने वाले आंदोलनों और राजनीतिक आंदोलन की स्थिति के बारे में पाक्षिक और विशेष रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाती है। राज्य की गुप्तचर सेवा के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रशासन और विभिन्न प्रकार की जनता से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करता है। पिछड़े वर्गों एवं दलित वर्गों का कल्याणार्थ कार्य करना। मुख्यमंत्री राज्य के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य संपन्न करता है। प्रशासन को इन वर्गों के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण करने के लिए आदेश एवं निर्देश जारी करता है। कुशल प्रशासन स्थापित करना। मुख्यमंत्री राज्य में कुशल प्रशासन स्थापित करता है। लोक सेवकों को यदि किसी प्रकार की बाधा या समस्या आती है तो मुख्यमंत्री उनका निराकरण करता है। प्रशासन में अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप को मुख्यमंत्री के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोक सेवकों में नैतिकता, ईमानदारी, अनुशासन और कार्यकुशलता बनाए रखने का प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेता के रूप में शक्तियाँ। मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक नेता होता है। राज्य की मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ ही मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा का नेता होने के कारण व्यवस्थापन के सभी कार्यों की शक्ति मुख्यमंत्री को प्राप्त होती है। वह विधानमंडल में नेता के रूप में अपनी सरकार के लिए बहुमत भी जुटाता है। मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री की भूमिका। तो अब तक हम मुख्यमंत्री की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। कल के लेक्चर में हमने मुख्यमंत्री की व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, उसकी न्यायिक शक्तियों का अध्ययन किया। आज हमने मुख्यमंत्री की प्रशासनिक शक्तियों का अध्ययन किया। अब हम मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। वह राज्य की जनता, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन के शीर्ष स्तर पर कार्य करते हुए अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है, जो निम्नलिखित हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री होने के नाते वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या, राज्य मंत्रियों की संख्या एवं स्तर और उप मंत्रियों की संख्या का निर्धारण मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे, उनको कौन सा विभाग देना है, यह सब मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल को जीवन दान देता है और उसको गति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व करता है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण मुख्यमंत्री के निर्देशों एवं नियंत्रण में होता है। वह मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते उसमें फेरबदल कर सकता है, किसी भी मंत्री को मंत्री पद से हटा सकता है और मंत्रिपरिषद में यदि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल भी नहीं है तो वह उन वर्गों को मंत्रिपरिषद में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर सकता है। मंत्री को वह अपदस्थ कर सकता है, मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है और यदि मंत्री भ्रष्टाचरण करता है तो मुख्यमंत्री उस मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का जीवनदाता तो है ही, उसके साथ साथ वह संहारकर्ता या विनाशक भी बन जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य मुख्यमंत्री के साथ तैरते हैं और उसके साथ ही डूबते हैं। अतः मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वह मुख्यमंत्री नक्षत्रों में चंद्रमा ही नहीं अपितु सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर मंत्री रूपी ग्रह घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के कप्तान के रूप में होता है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में आम चुनावों में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वह बहुमत प्राप्त दल का सर्वमान्य नेता होता है
दल के सभी निर्वाचित विधायकों का उसमें विश्वास भी होता है और उसको समर्थन होता है। इसी कारण वह विधानसभा का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण ही शासन का प्रमुख होता है और सरकार का संचालक होता है। बजट बनाने में मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सभी सरकारी विधेयक मुख्यमंत्री के निर्देशन एवं निगरानी में बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री शासन या सरकार का प्रमुख होने के नाते विपक्षी दलों के सदस्यों या विधायकों का सम्मान करता है। वह विधानसभा में अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखने में विधानसभा अध्यक्ष की सहायता करता है और उसका सम्मान करता है। अतः मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का होने के नाते, इसे दोबारा सुने, अतः मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता होने के कारण पूर्ण विश्वास के साथ राज्य का नेतृत्व करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय एवं विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाते हैं। यदि राज्यपाल किसी निर्णय या विधेयक से सहमत नहीं है तो वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन उसका प्रस्ताव या विधेयक पर अपनी सहमति देना या हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 167 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों तथा प्रस्तावित विधायन के संबंध में समस्त सूचनाएं राज्यपाल को प्रेषित करें। आम जनता की बातों और विचारों को राज्यपाल तक पहुंचाने का मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना कभी भी मांग सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। वह राज्यपाल की शक्तियों का व्यवहार में उपयोग करता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य के शासन को सुचारू रूप से संचालन करने में राज्यपाल का परामर्शदाता होता है। राज्य के प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रशासक होता है। वह राज्य के समस्त लोक प्रशासन की धुरी होता है। मुख्यमंत्री राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य और विकास कार्यों को गति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री राज्य की लोक सेवा को जनता की समस्याओं के समाधान करने और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। मुख्यमंत्री एक अच्छा प्रशासक होता है जिसके लिए उसमें प्रशासकीय कौशल और अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री राज्य का बजट बनाता है, राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कर उनको केंद्रीय सरकार से स्वीकृत कराता है। राज्य के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री कर और शुल्क लगाकर जनता से राजस्व एकत्रित करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से राज्य का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री एक कुशल प्रशासक के रूप में कार्य करता है। वास्तव में मुख्यमंत्री एक प्रशासक के रूप में प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। एक नियुक्तिकर्ता के रूप में राज्य का वास्तविक शासक होने के कारण मुख्यमंत्री को राज्य के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, लोकायुक्त, राज्य का महाधिवक्ता और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श एवं सलाह पर ही करता है। राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में राज्यपाल राज्य शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को परामर्श देने वाला होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णयों से उसे अवगत कराता है। विधानसभा का सत्र बुलाने, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल से स्वीकृत करवाने, विधानसभा का सत्रावसान कराने और राज्यपाल द्वारा चाही गई या मांगी गई कोई भी सूचना उपलब्ध करवाने में मुख्यमंत्री अपनी कुशलता तथा दृढ़ता का परिचय देता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होने के कारण राज्य प्रशासन की धुरी होता है और राज्य का प्रशासन उसके चारों ओर घूमता है। एक पथ प्रदर्शक के रूप में मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। वह राज्य प्रशासन में समायोजन और निर्देशन करता है। राज्य का प्रशासन मुख्यमंत्री के सर्वोच्च निर्देशन में कार्य करता है। राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में मुख्यमंत्री समन्वय एवं तालमेल स्थापित करता है। राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व एवं प्रशासनिक कुशलता पर निर्भर करती है।
मुख्यमंत्री ही राज्य प्रशासन का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसके चारों ओर राज्य प्रशासन का पहिया घूमता है। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के समक्ष राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ संबंधों की किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है और ना ही उनके साथ मुख्यमंत्री के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे। राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय, योजना आयोग और अन्य केंद्रीय प्रशासनिक उपकरणों से विभिन्न योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। ये सभी केंद्रीय दिशा निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अन्य राष्ट्रीय उपकरणों में उपस्थित होकर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक समस्याओं और जनसाधारण की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री विदेशी और केंद्रीय सरकार से कितनी सहायता और अनुदान और ऋण प्राप्त कर सकता है, कि वह प्रशासनिक रूप से कितना कुशल और दूरदर्शी है। अतः एक अच्छा मुख्यमंत्री राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के सामने राज्य का दमदार पक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन एवं राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को आम जनता और अन्य राजनीतिक दलों को प्रेस और मीडिया के माध्यम से बताता है। मुख्यमंत्री विभिन्न अवसरों पर अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए जनता को संबोधित करता है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री बोलता है तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार बोलती है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को अपनी घोषणाओं के द्वारा जनसाधारण को बताता है और अपनी सरकार और अपने स्वयं के प्रति जनता में विश्वास बढ़ाता है। अतः मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में देश, दुनिया और जनता के सामने बोलता है। लोक सेवकों पर नियंत्रणकर्ता के रूप में राज्य का मुख्यमंत्री राज्य में कार्यरत लोक सेवकों पर नियंत्रण रखता है। मुख्यमंत्री यह नियंत्रण राज्य के कार्मिक प्रशासन विभाग के द्वारा करता है। बहुधा कार्मिक प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है। लोक सेवकों की नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण के द्वारा मुख्यमंत्री यह नियंत्रण करता है। राज्य के लोक सेवकों की कार्यप्रणाली और कार्यशैली राज्य के मुख्यमंत्री की छवि मानी जाती है। राज्य का प्रशासन लोक सेवकों की प्रशासनिक कार्यकुशलता का बयान करता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन को कार्यकुशलतापूर्वक संचालन करने और जनता के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।